हेलो नमस्कार। मैं सुधीर सर आप सभी को अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे ये हिंदी का पहला लेसन बता चुके थे। आज दूसरा लेसन ढहते विश्वास। ढहते विश्वास मतलब उसका विश्वास एकदम नीचे स्तर पार आ चुका था। इतना बार उस समस्या का सामना किया उस औरत। आइए पूरा किताब जो है बाबू याद रखिएगा, पूरा किताब माँ पर आधारित है। अगर बढ़िया से माँ को आप बारे में जान गए तो सब कहानी आप एक बार पढ़िएगा, सब क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। जितना क्वेश्चन है सब माँ पर आधारित। माँ होती है। इसमें यह दिखाया गया कि कितना कष्ट करके माँ अपने बच्चे को पाल सकता है। बाबूजी तो सिर्फ बाहर में कमा के घर ला सकते हैं, मगर घर को कैसे चलाना वो जिम्मेदारी माँ की होती है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऑब्जेक्टिव ढहते विश्वास कहानी के रचिता मतलब इस कहानी के लेखक कौन है। हम बार बार बताए हैं कि लेखक का एक वीडियो हम ट्रिकली वीडियो बता दिए हैं, वो खोजिएगा मेरा चैनल पर आपको मिलेगा। आप एक बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। 7 कौड़ी होता है ना, इसका लेखक कौन है? ढहते विश्वास। इसका लेखक क्या है? 7 कौड़ी होता। ढहते विश्वास शीर्षक के प्रमुख पात्र के है लक्ष्मी। लक्ष्मी है, यही माँ है जो है ना, यही माँ है। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण जो कलकत्ता में काम करता है बेचारा, है ना। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र भाव क्या है? ढहते विश्वास। ये पूरा कहानी में बाढ़ की समस्या है। लक्ष्मी के घर जो है एक नदी के किनारे बांध के नजदीक में था। बांध टूटता था, पूरा गांव भस्म हो जाता था, है ना, खत्म हो जाता था। चलिए अब उस बांध को कैसे दिन रात पहरा दे के सभी गांव के लोग उसको सुरक्षित रखते थे, है ना, सबको उसको सुरक्षित रखते थे। सभी घर के एक एक आदमी उसको देखने के लिए जाते थे, मरम्मत करते थे, है ना। नंबर चौथा देखिए, 7 कौड़ी होता किस भाषा की कथाकार है? उड़िया भाषा की है। किस भाषा की है बाबू? उड़िया भाषा की। नदी, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी नदी। देवी माँ थी, मगर जब उफान में आती थी तो पूरा घर और जानवर को ले भाग जाती थी, है ना, पानी के साथ अपने बहाव धारा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कटक को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर का बांध किसने बनाया था? महाराजा आयाती केसर। किसने बनाया था? महाराजा आयाती केसर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपका। चलिए कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सूचित कर रहे थे? गुण निधि, अच्युत, ये जो था लक्ष्मी का बड़का बेटा था, शंकर, मकरा और चंद्रा, है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था? टीले के नीचे, है ना, ऊंचा था उसका, नीचे था। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। इस क्वेश्चन को बराबर पूछता है। कभी कहता है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, और कभी रहता है कि लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करते थे? तो कलकत्ता में। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? कलकत्ता में। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? कलकत्ता में। पूर्वज जो था लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए थे? 1 बीघा छोड़ गए थे। कितना? 1 बीघा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था बाबू? लक्ष्मण। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत, है ना। अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी के संपादक के हैं? डॉक्टर कहते हैं राजेंद्र प्रसाद, है ना। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी है उड़िया का। कहाँ की कहानी है? उड़िया का। एकदम अति महत्वपूर्ण, ये जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको बताएं हम। इससे फालतू ऑब्जेक्टिव अगर इस चैप्टर से देगा तो नहीं देगा, इसकी गारंटी है। अब हम आपको सब्जेक्टिव बताते हैं, ध्यान से देखिए। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ढहते विश्वास कहानी के सारांश प्रस्तुत करें। सारांश जो होता है किसी भी कहानी का 1/4 होता है। 1/4 लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर देगा, नहीं तो नंबर पूरा नहीं देगा।
ढाहते विश्वास का मतलब किसी पर आप विश्वास किए हुए हैं और वो विश्वासघात हो गया या वो काम नहीं हो पाया तो आपका विश्वास वहां से टूटने लगेगा, ढहने लगेगा। वही कहानी इसमें है कि एक गांव था, एक नदी के किनारे था। जब सुखाड़ आता था तो वहां उपजता था नहीं है, जब पानी बाढ़ आता था भी तो नहीं उपजता था। दोनों, वो एक ऐसा जगह गांव था, ऐसा जगह वहां की खेती थी जो दोनों दुतरफा मारा हो जाता था। एक मतलब कि एक खेत था, दोनों तरफ से वहां के लोग शिकार होते थे। ढाहते विश्वास कहानी की लक्ष्मी को गांव वाले की तरह ही शिव और मां मुंडेश्वरी पर अखंड विश्वास था, अटूट विश्वास था, पूरा विश्वास था, अपने आप से ज्यादा विश्वास था। बाढ़ और सुखाड़ से वह सबकी रक्षा करेगी, ये ऐसा विश्वास था कि वो जो भी करेंगे मां और शिव भगवान ही करेंगे। लेकिन जब सुखाड़ हुई तो उसकी धान गई, सुखाड़ हुई तो उसकी धान गई, या जब बाढ़ आई तो उसकी जान गई, वहां के लोगों की जान गई। मंदिर भी डूब गया, सब सत्यानाश हो गया। अतः लक्ष्मी का विश्वास शिव और मां मुंडेश्वरी पर से ढह गया, उसी बाढ़ में ढह गया, इसलिए उसका विश्वास ढह गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का प्रस्तुत करें। लक्ष्मी एक बहुत परिश्रमी औरत थी। उनका पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में कमाते थे, नौकरी करते थे, मगर उनकी पैसा से उनका घर नहीं चलता था, जीवन यापन नहीं होता था। तो लक्ष्मी बेचारी वहाँ के जो बड़े आदमी थे उनके यहाँ काम करके कुछ पैसा और इकट्ठा करके अपना घर चला रहे थे। उनका 4 बच्चे थे, 4 गो बाल बच्चा था, जिसमें बड़ा बच्चा का नाम आपको ऑब्जेक्टिव में बताए थे, अच्युत था, है ना। मगर उनका घर एक ऐसी जगह थी जो जरी से पानी आने पर ढह जाते थे, पानी के साथ बह जाती थी, है ना। इसलिए वो बड़ी मुश्किल से अपना परिश्रमी जीवन यापन परिवार के साथ की थी, है ना। क्या कह रहा है? लक्ष्मी उड़िया की एक रहने वाली महिला थी, है ना। छूट गया होगा, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। रहने वाली महिला थी। देवी नदी के बांध के नीचे उसका घर था। पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मी के 4 बच्चे थे। लक्ष्मण की कमाई से भरण पोषण नहीं होता था, है ना। जो लक्ष्मी तहसीलदार साहब, वहां के बड़े जो आदमी थे, उनके यहाँ कुछ काम करके कर लेता था तो कुछ और पैसा आ जाता था। पुरखों के 1 बीघा खेती थी और रहने के लिए एक टुकड़ा जमीन था। बाढ़ और सुखाड़ के कारण यह खेती काम ना आता था। बाढ़ और सुखाड़ के कारण वह खेत ऐसा था कि काम नहीं आता था, जिससे लक्ष्मी के घर गृहस्थी बड़ी मुश्किल से चलती थी, है ना। बड़ी मुश्किल से चलती थी। समझ में आ गया आपको? अब इसके बारे में बता भी दिए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सुनिए। अब जो भी क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, इसमें 2 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो इस पर क्वेश्चन रहेगा आप आराम से बता दीजिएगा। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें या लक्ष्मी की चरित्र चित्रण करें। तो लक्ष्मी के बारे में बता ही दिए थे, समझ गए। अब इसके मतलब शीर्षक पर आपका विचार क्या है ये पूछेगा आपसे, है ना। तो शीर्षक पर बताए दिए हैं कि किसी देवी पर विश्वास था, मगर बाढ़ सुखाड़ के चपेट में हमेशा रहते थे। एक समय ऐसा बाढ़ आया कि पूरा गांव दह गया। तो उसी बाढ़ में वहाँ के लोगों के शिव भगवान और माँ चंडीश्वरी के विश्वास भी उनके साथ चले गए। यही 4 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, जो आप आराम से बना सकते हैं। मगर ये दोनों क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझना होगा, तब इस पर जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा आप आराम से बना सकते हैं। अब अगला चैप्टर बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।